खूबसूरती छा गई। नौकर भाग गए, माहौल सन्नाटा बन गया। आयान ने खुद को आईनों से छुपा लिया। फिर एक रात वो चुपचाप महल से निकलकर जंगल की तरफ भाग गया। दूर कहीं एक जंगल के किनारे एक छोटे से गांव में एक सादा मगर हिम्मत वाली लड़की रहती थी। लीसा अपने वालिद और सौतेली माँ के साथ रहती थी। लीसा के वालिद जूड़ी बोटियों से इलाज करते थे। लीसा भी उनकी मदद करती। कुछ अरसे बाद लीसा के वालिद की वफात हो जाती है। वालिद की वफात के बाद लीसा अपनी सौतेली माँ के साथ रहती थी, जो सख्त मिजाज थी। लेकिन लीसा अपनी माँ से छुपकर रोज कुछ न कुछ खाने को बचा लेती, क्योंकि वो जंगल में जख्मी परिंदों, जानवरों और बीमारों का इलाज करती थी। एक दिन जंगल के बीचों बीच उसे झाड़ियों के पीछे एक कमजोर भूखा नौजवान मिला। चेहरा बिगड़ा हुआ, कपड़े फटे हुए, आंखों में शर्मिंदगी। मुझे खाना चाहिए, मैं कई दिन से भूखा हूँ। लीसा ने गौर से देखा, मगर डरी नहीं। उसने थैली से रोटी निकाली, पानी दिया और धीरे से पूछा, तुम कौन हो? आयान ने झिझकते हुए सिर्फ इतना कहा। किसी कहानी के शहजादे की तरह दिखता था, चमकते बाल, दिलकश मुस्कुराहट और कीमती कपड़े। लेकिन उसकी जाहिरी चमक दमक के पीछे एक ऐसा नौजवान छिपा था जिसने कभी कोई काम खुद से न किया था। वो ऐश व इशरत की जिंदगी गुजार रहा था, दिन भर अपनी दाढ़ी संवारता या पानी में अपना अक्स देखता रहता। ताजिर, जो अपने बेटे की सुस्ती से तंग आ चुका था, ने सोचा कि एक जिम्मेदार बीवी शायद उसे सुधार दे। जब उसने गोरी के बारे में सुना और उसकी माँ की तरफ से की गई तारीफें सुने, तो वो यकीन कर बैठा। एक ऐसी लड़की जो इतनी हुनरमंद और समझदार हो, यकीनन उसके बेटे को राह रास्त पर ले आएगी। और यूं दोनों बच्चों की असल हकीकत जाने बगैर ताजिर ने उनकी शादी तय कर दी। शादी बहुत खूबसूरत थी। ये जोड़ा बिल्कुल तस्वीरी किताब के किरदारों की तरह लग रहा था। दो खूबसूरत लोग जो मेहराब के नीचे मुस्कुरा रहे थे और अहदो पैमान कर रहे थे, जिन्हें वो खुद भी पूरी तरह नहीं समझते थे। शुरू से ही दोनों एक दूसरे को मुतासिर करने की कोशिश में लगे रहे।